विक्रम नागदेव ने भारत में रहने वाली दूसरी लड़की से सगाई कर ली है। बिल्कुल नहीं बुलाया उसको, बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया, नेगेटिव बातें होती रही, सामाजिक स्तर पे इनके मेल मिलापों के प्रयास चलते रहे। कोर्ट में हमने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ये प्रार्थना की है कि इस मैटर को या तो अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन दिया जाए कि वो अच्छी तरह सुन लें और जो भी प्रॉपर स्टेप है वो उठा लें। अथॉरिटीज़ स्टेट गवर्नमेंट और केंद्रीय सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है, ये सभी पक्षकार हैं। उसमें कुल 9 पक्षकार हैं, जिसमें से 6 अथॉरिटीज़ हैं, एक सिंधी पंच मध्यस्थता केंद्र है और ये दोनों पक्षकार भी हैं जिनसे ये दूसरी सगाई कर चुका है लड़का। दूसरी सगाई की तैयारियां हैं, मतलब शादी की तैयारी है। तो दिल्ली की एक बालिका है। किसने सर सगाई की? ये पक्षकार जो है इनका पति विक्रम नागदेव ने भारत में रहने वाली दूसरी लड़की से सगाई कर ली है और उसी लड़की के कोई व्हाट्सएप पेजेस वगैरह से या कोई इंस्टाग्राम पेजेस से निकिता को कोई पेज मिला जिसमें सेव द डेट और 10 मार्च की डेट उसमें दी गई है संभावित विवाह की। तो उसके बाद ये सब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए और इस तरह से याचिका। निकिता क्या चाहती है, याचिका में क्या मांग करी है? निकिता ने याचिका में उसके अपने पति के डिपोर्टेशन की मांग की, क्योंकि भारतीय कानून कोई भी चूंकि शादी भारत में नहीं हुई है तो कानूनी तौर पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कानूनों की संभावना नहीं बन रही। पर रिप्रेजेंटेशन किया गया था, तो रिप्रेजेंटेशन की सुनवाई के हिसाब से जो भी है प्रार्थना की गई है माननीय कोर्ट से, एक रिप्रेजेंटेशन के लिए हाई कोर्ट से, कि रिप्रेजेंटेशन जहाँ भी हमने दिया है वो इसको अच्छी तरह सुन के उसकी स्टेप्स उठाएं। और एक प्रार्थना है कि अगर ये नहीं है तो फिर उसका डिपोर्टेशन किया जाए उसको, ताकि वहाँ के कानून के हिसाब से जो भी समुचित न्याय है निकिता पिटिशनर को मिल सके। इसमें याचिका एक्सेप्ट होगी? याचिका अभी लगी है 2-3 दिन पहले, अगले 5-7 दिन के दौरान बोर्ड पे आने की संभावना है। मुझे जो याचिकाकर्ता निकिता हैं, पाकिस्तान की रहने वाली है, उसका विवाह इंदौर में विक्रम नागदेव करके लड़के हैं, उनके साथ हुआ। 2020 में शादी हुई। 2020 शादी के बाद नॉर्मली जनवरी-फरवरी 1 आध महीने के डिफरेंस में वो अपने पूरे ससुराल परिवार के साथ इंदौर आ गई। इंदौर में लगभग 5-6 महीने रही। इस दौरान इनके बीच में क्या डेवलप हुआ दैट वी डू नॉट नो, पर जो स्थितियां सामने है वो ये है कि विक्रम ने उन्हें वापस जाने के लिए बोला कि आप अपने मायके वालों से मिल आओ, क्योंकि हम आपका लॉन्ग टर्म वीज़ा का प्रोसेस पूरा करेंगे। तो फॉर्म्स वगैरह लेके उन्होंने निकिता को दे दिए और लॉन्ग टर्म वीज़ा के हिसाब से जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी इस दौरान करके कंप्लीट करके वापस भारत आना था और यहाँ पे अप्लाई करना था। लेकिन वापसी वाली जो घटना है वो नहीं घटी। उसके बाद उसने रेगुलर अवॉइडेंस शुरू कर दिया और बिल्कुल नहीं बुलाया उसको, बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया, नेगेटिव बातें होती रही, सामाजिक स्तर पे इनके मेल मिलापों के प्रयास चलते रहे पर कोई नतीजा नहीं निकला। फाइनली लड़के ने यानी विक्रम ने इंदौर में एक मध्यस्थता केंद्र है, किशोर कोडवानी करके संचालित करते हैं उसे, सिंधी पंच मध्यस्थता कुछ ऐसा नाम है उनका। तो उनके उन्होंने आवेदन लगाया। उस आवेदन पे निकिता को इन्होंने कॉल किया होगा। बाद में वो आवेदन किसी कारण से बंद हुआ, दोबारा वापस से रीओपन हुआ, पर अब निकिता के द्वारा रीओपन हुआ वो। उसके बाद भी उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, तो फाइनली वो फाइल उन्होंने क्लोज कर दी थी। आफ्टर दैट निकिता ने मुझे अप्रोच किया और उनके वो पूरे विवरण के बाद जो हमें सॉल्यूशन दिखा वो ये है कि हमें सारी अथॉरिटीज़ को बोलना चाहिए। तो हमने सबसे पहले स्टेप में जुलाई में अथॉरिटीज़ के सामने मूव किया। सेंट्रल अथॉरिटीज़ भी हैं, स्टेट अथॉरिटीज़ भी हैं और पुलिस अथॉरिटीज़ भी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद सेकंड स्टेप हमने अक्टूबर मध्य में उठाई। सब वो मेल के माध्यम से करती रही, क्योंकि पर्सनल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भी रेस्ट्रिक्शन चल रहे हैं तो इतना ईजी नहीं बचा है उनका यहाँ आना बिना किसी ठोस कारण के या बिना किसी व्यवस्था के। तो सेकंड स्टेप में भी कोई कामयाबी नहीं मिली। थर्ड स्टेप में हमने एक रिप्रेजेंटेशन फाइनल और बना के सभी अथॉरिटीज़ को एड्रेस किया और उसकी एक हार्ड कॉपी मेरे द्वारा भी पोस्ट की गई, क्योंकि तब तक ये मुझे वकालतनामा भिजवा चुके थे। तो उसके बाद मैं पोस्ट करने के ऑथराइजेशन में था, तो मैंने भी पोस्ट की, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरी जो पोस्टिंग हमने की है वो 17 नवंबर को की है। 17 नवंबर के बाद जब 10-15 दिनों के इंतज़ार के बाद कोई भी सुनवाई नहीं हुई तो हमने रिट पिटीशन मूव की है।